श्रद्धा पूर्वक गुरुजनों का संग सत्संग करने से, एकांत में शास्त्र अध्ययन करके विचार करने से बुद्धि बढ़ती है। गुरु की आज्ञा में रहने से, अनुशासन में रहने से बुद्धि बढ़ती है। प्रत्येक कारण के पीछे उसके परिणाम की और उसके कार्य कारण की खोज तर्क से करने से बुद्धि बढ़ती है। अध्ययन के समय संयम ब्रह्मचर्य रखने से भी बुद्धि बढ़ती है। वर्तमान में निर्णय देने वाली मन की शक्ति का नाम बुद्धि है। कभी मन की चलती है, कभी बुद्धि की चलती है। जब मन की चलती है तो बुद्धि परास्त होती है, बुद्धि की चलती है तो मन संयम में रहता, बुद्धि का विकास होता है। मिठाई पड़ी है, मन में आया खा ले ले ले। बुद्धि ने कहा नहीं, अभी ये सीजन नहीं है मिठाई खाने की और अपने हक की नहीं है। चुरा के खाना अथवा मावे की मिठाई, रसगुल्ला आगे चल के नाड़ियों में कचरा पट्टी पैदा करेंगे, बाईपास सर्जरी कराना पड़ेगा। बुद्धि ने कहा नहीं खाना। मन ने कहा कोई बात नहीं, इतने लोग खाते, खा ले। तो मन ने बुद्धि को गुलाट मार के हाँ भरा ली। ये लड़की लड़का ये फलाना अच्छा है, जैसे बात करें बुरी नजर से देखें, मन ने सोचा और बुद्धि फिर उसके साथ दोस्ती करने का निर्णय और युक्ति बताई तो बुद्धि हारती गई और मन उसको पछाड़ता गया तो बुद्धि दुर्बल हो जाएगी और पतन हो जाएगा। मन ने कहा भाग जाए अच्छी जगह से, मठ मंदिर से। बुद्धि ने कहा ऐसे ऐसे भागे, युक्ति दे दी तो मन की जीत हो गई और बुद्धि को घसीट के ले गया। मन ने कहा कि ऐसा बुरा काम करें, बुद्धि ने कहा खबरदार, देर सवेर इसका फल भोगना पड़ेगा, नहीं करेंगे। तो बुद्धि के कहने में मन चला तो बुद्धि का विकास हुआ, मन शुद्ध होगा। बुद्धि परिणाम का विचार करे, शास्त्र का विचार करे, अपने रीति रिवाज का विचार करे, दृढ़ रहे तो मन का भला होता है। इंद्रियों के आकर्षण में मन लगा और मन ने बुद्धि को फुसला लिया तो बुद्धि का विनाश और मन का विनाश, अपना विनाश होता है। तो कभी बुद्धि के अनुरूप चलते हैं, कभी मन के अनुरूप चलते हैं। अब जितना बुद्धि में भगवत ज्ञान होगा, शास्त्र का ज्ञान होगा, गुरु मंत्र का जप होगा, उतना बुद्धि बलवान होगी, मन को ठीक रास्ते चलाएगी। जितना बुद्धि में ज्ञान नहीं होगा तो बोले क्या है, कौन देखता है, ये कर लो वो कर लो, युक्तियां दे देगी, हेरा फेरी का, बिल डबल बनाने का बुद्धि आइडिया दे देगी। मन में बेईमानी आई और बुद्धि ने उसको समर्थन दे दिया, व्यक्ति का पतन हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि बुद्धि बढ़ाओ सत्संग के द्वारा, विवेक बढ़ाओ, बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि बनती है। तो सत्संग से विवेक होता है, भगवत प्राप्ति के रास्ते जाने से विवेक प्रखर बनता है तो बुद्धि मजबूत होती है, तो जीवात्मा का उद्धार होता है, कल्याण होता है। दूसरी भी सत्संग की दिव्य बातें थी। बुद्धि ने कहा कि त्रिफला का चूर्ण, शहद के साथ तिल का तेल, त्रिफला और शहद तीनों समभाग मिलाकर रखे। सुबह 10-10 ग्राम खाने से, ऊपर से गुनगुना पानी पीने से खांसी, दमा, बुखार, पेट के समस्त रोग, धातु की दुर्बलता, बवासीर, हृदय रोग, मासिक तकलीफ,
आदि सब दूर हो जाएगा। अगर 3 महीना ऐसा करते हैं, 1 महीने से तो रोग दूर हो जाएंगे, और 3 महीना ये खाते हैं, दूध और चावल पे रहते हैं और साठी चावल का उपयोग करते हैं, तो शरीर कायाकल्प हो जाएगा, शरीर एकदम युवक बन जाएगा। खाली त्रिफला चूर्ण, शहद और तिल का तेल संभाग से मिला के मिश्रण करके रखो, 10 ग्राम अच्छी तरह से खाओ, फिर गुनगुना पानी पियो। खांसी की बीमारी गायब, दम्मा की बीमारी गायब, बुखार गायब, पेट की तकलीफें, समस्त बीमारी ठीक हो जाएगा, दांतों की दुर्बलता ठीक हो जाएगी, बवासीर की बीमारी, पानी पड़ने की बीमारी, सप्पन की बीमारी, मासिक तकलीफ दूर हो जाएगी। 1 महीना का अगर 3 महीने खाते हैं और दूध और चावल पे रहते हैं तो शरीर नव युवक बन जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा। ये लिख लो, त्रिफला, शहद और तिल का तेल संभाग 10 ग्राम खाना चालू कर दो, एकदम काया पलट। उन दिनों में खारा खट्टा तला हुआ बंद कर दो, दूध और चावल पे रहो, 3 महीना रहो तो एकदम युवक बन जाएगा, काया पलट हो जाएगा। बुद्धि ने कहा, लेकिन मन ने बोला अब क्या है, फिर देखेंगे फिर देखेंगे फिर देखेंगे, बुद्धि को धोखे में डाल दिया, तो मन की जीत हो गई और बुद्धि ने अच्छी चीज भी हाथ से खो दी। नहीं ये करना है तो शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, बुद्धि बलवान हो जाएगी। बुद्धि के पीछे अगर भगवान खड़े हैं, बुद्धि के पीछे शास्त्र और नियम खड़ा है तो बुद्धि बलवान है, लेकिन बुद्धि के पीछे शैतान खड़ा है, लोभ मोह काम क्रोध खड़ा है, तो लोभ में बुद्धि बोले कि ऐसा करके ऐसा करो, ऐसा धोखा करो, ऐसा करो। तो अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् कारणम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य का कार्य व्यवस्थितो हो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानो एकत्वम कर्म कर्तुर्महर्षि। हे अर्जुन, तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। शास्त्र जो बोले, जैसा बुद्धि मन बुद्धि को पटा ले और बुद्धि बोले ऐसा करने से पतन होगा, लेकिन शास्त्र कहता है कि तू कम से कम 1000 बार भगवान के मंत्र का, गुरु के मंत्र का जप कर तो करना चाहिए, एकादशी का व्रत कर तो करना चाहिए, सत्पुरुषों का संग कर, आय का कुछ हिस्सा सत्कर्म में लगाना चाहिए। इस प्रकार शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करेगा तो दुखों से पार होकर परमात्मा की प्राप्ति होगी। और किसी का धन, किसी की पत्नी, किसी का मकान, किसी का कुछ देखकर बुद्धि में उसी चीजों को पाने का करेगा तो धीरे धीरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। षड दोषा पुरुष ग्रहे हतव्या भूमिच्यतः, निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। 6 दोष जो है मनुष्य की बुद्धि को और जीवन को हर लेते हैं, और 6 गुण मनुष्य के जीवन को और बुद्धि को भर लेते हैं। आलस्य है, निद्रा है, भय, क्रोध, अभी बाद में करेंगे, और दुर्जनों का संग और दुष्ट कर्म में रुचि, ये बुद्धि को और जीवन को नाश कर देते। आलस्य रहित, तंद्रा रहित, निर्भय, अक्रोध, महापुरुषों का संग और अच्छा काम करने में जल्दी कर ले, बुरे काम को टाल दे। इस प्रकार बुद्धि को और जीवन को ऊपर उठाया जाता है। षडेव तो गुणाः, ये 6 गुण है, सत्य, दान, आलस्य रहित,
ईर्ष्या रहित, क्षमा, धैर्य, ये जीवन को दिव्य करने वाले हैं। जो ऐश्वर्य की इच्छा करता है, अपना भला चाहता है, उसको निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और अच्छे काम में बाद में अब ये सत्संग का काम करवाना था। तो ये आलस्य करते अच्छा फिर होगा, जब बापू डेट देंगे तब करेंगे, तो कभी नहीं होता। लग गए तो कार्यक्रम हो गया। तो अच्छे काम में आलस्य ना करें और बुरे काम में जल्दी ना करें, बुरे काम को टालते रहे। सत्य, दान, आलस्य का त्याग, अनुस्या, क्षमा और धैर्य आदि ये गुण कभी छोड़ने नहीं चाहिए। अच्छाई छोड़नी नहीं चाहिए और बुराई में जल्दीबाजी ना करे, तो इससे बुद्धि बढ़ती है। बुरे काम करने तो फिर चलो, फिर बाद में देखा जाएगा, फिर अच्छे काम करने तो कल किसने देखी, जल्दी से कर दे। रोग मिटाने में देर नहीं करनी चाहिए, सत्कर्म करने में देर नहीं करनी चाहिए, भगवान की भक्ति और नियम साधन करने में देर नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य अपना मित्र आप है और अपना शत्रु आप है। जैसे गुरु का मंत्र मिलता है और उस मंत्र की चेतना आती है, आदि साधना तो दीक्षा के प्रभाव से ही मनुष्य की पूरी हो जाती है। जिस दिन मंत्र दीक्षा होती है, पुराने पाप माफ हो जाते, नए जीवन की शुरुआत होती है, पुराने पाप फिर से न दोहराए तो। और मंत्र जाप करता है, अगर अमावस्या को जप होता है, पूर्णिमा को होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय होता है, तो उसका 10,000 गुना फल होता है। अगर अमावस्या को, पूर्णिमा को पति पत्नी का संभोग का व्यवहार होता है, तो बालक विकलांग पैदा होते हैं, और बालक नहीं पैदा हुए तभी भी अपने शरीर को बहुत नुकसान होता है। तो भगवान कहते पहले अमृत जैसा लगे और बाद में विष से भी बुरा। वो क्या चीज है? बोले संसार का मजा पहले अमृत जैसा लगता है, काम विकार, ये वो दुष्कर्म, लेकिन बाद में शराबी और कामी व्यक्ति पराधीन हो जाता है। लेकिन भगवान के सत्संग का काम पहले जरा कठिन लगता है, बाद में अमृत से भी ज्यादा हितकारी है। स्वर्ग के अमृत पीने से तो पुण्य नाश होकर आदमी गिरता है, लेकिन सत्संग का अमृत पीने से पाप नाश हो जाते हैं और देर सबेर जीवात्मा परमात्मा को पाकर अपनी 7-7 पीढ़ियां तार लेता है। तो पहले जो कठिन लगे और बाद में अमृत से भी ऊंचा है, वह काम है सत्संग, सत्कर्म और साधन भजन। पहले अच्छा लगे मन माना और बाद में नीचो के रख दे, वह काम है मन माना संसार का विकारी काम। तो संसार में क्या है कि संसार में प्रिय चीज मिले, सफल हो तो भी ज्यादा प्रसन्न हो, और संसार में कोई दुख आए तो भी ज्यादा दुखी ना हो। संसार में तो रहे सम, और भगवान के रास्ते हो जाए प्रसन्न। भक्ति हो तो प्रसन्न और नहीं हो तो विफल हो जाए और भगवान को पुकारे, तो विफल होने से पाप मिटेंगे और भगवान की प्रसन्नता से भक्ति बढ़ेगी। और संसार में प्रसन्न होंगे तो फंसेंगे, और संसार में दुखी होंगे तो दिल जलाएंगे। तो संसार के काम में सफलता विफलता में प्रसन्न और नाराजी ना हो, प्रारब्ध को बीतने दें। और भगवान को पाने में भक्ति ध्यान हो तो प्रसन्न, और ना हो तो रोए भगवान को प्रार्थना करे। इससे मनुष्य सत्कार्य में लगेगा और बुद्धि बलवान होगी और मन पवित्र होगा, जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी। रोग आ जाए तो रोगे धैर्य च, माने च द्रोहे पापे च कर्मणि, अप्रिय चैव कर्तव्य चिरकारी प्रशंसते। बंधुनाम समुद्धार्थम, पत्नी का, नौकर का, बंधु का
कोई दोष हो तो जल्दबाजी करके उन पर दोषारोपण या गुस्सा न करे, परिस्थिति को जाने। भृत्यानाम स्त्रीजन्यश्च, स्कंद पुराण में आया है। स्त्री या पति का या अपने भाई बंधु का कोई दोष हो तो जल्दी नाराज नहीं हो जाना चाहिए, दोष को खोजना चाहिए और प्रेम से एक दूसरे को समझाकर स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। एक दूसरे के लिए गांठ बांध में बांधना नहीं चाहिए। जो लोग भैंस के दूध से बनी हुई दही खाते, उनको बाईपास सर्जरी कराने की तैयारी करनी पड़ती है, हार्ट अटैक की तैयारी करनी पड़ती। खबरदार हो जाना राजस्थानी लोग, दही मत खाओ। दही को मथ के उसका मक्खन खा लो और लस्सी पी लो, लेकिन दही खाओगे तो तुम्हारी नाड़ियों के जो सूक्ष्म स्रोत हैं उसमें दही से बने हुए जो कण हैं वो अवरोध पैदा करेंगे, फिर वो इलाका दर्द करेगा, दुखेगा। तो दुखता है तो क्या करो, दुखता है ये नाड़ी, दुखता है ये दर्द होता है गुड्डों का, प्राणायाम सीख लो, वो प्राणायाम करो। पानी उबालो, 1 लीटर पानी में से 250 ग्राम हो जाए वो पानी थोड़े दिन पियो, जरा सा सौंठ डाल के। तो नाड़ियों में जो कण पड़े हैं और वहां खून का संचार नहीं होता, इसलिए दर्द होता है, चाहे गुड्डों में हो, चाहे कमर में हो, चाहे कहीं हो। तो जिसको कफ की, दम्मे की शिकायत है तो 1 किलो पानी में से 250 ग्राम करे और जरा सा सूंठ की चुटकी डाल दे तो नाड़ियां खुल जाएगी। ऑपरेशन करा के काहे को मरे। और जिसको पित्त है, आंखें जलती है, बेवकूफ लोग गर्मी में भी नंगे सिर घूमते हैं, इससे पित्त की बीमारी होती है। जब पित्त होता है तो आंखें जलती है, स्वभाव चिड़चिड़िया होता है, उसको मिर्ची कम कर देना चाहिए। देसी घी की घूंट भरनी चाहिए, लेकिन आजकल देसी घी भी नकली बनता है। और सेब फल खाना चाहिए, दूध पे रहना चाहिए, तो आंखों का जलन ठीक हो जाएगा। कटोरी में पानी लेके सुबह आंखें उसमें डुबानी चाहिए, मुंह में एक कुल्ला रख के, तो पित्त की बीमारी में आराम होगा। और क्या करे, पानी 1 लीटर उबाल के आधा लीटर कर ले और फिर वो पानी थोड़े दिन पिए तो पित्त की बीमारी में आराम होगा। मासिक अधिक होता हो, चेहरे पर खील पड़े हो, कोई चोट लगी हो, घाव ठीक नहीं होता हो, तो पानी उबाल के आधा कर लो। और पीपल के पत्ते, पीपल की लकड़ियां, पीपल के फल, जो भी, हरा पीपल काटना पाप है, जो भी मिल जाए सूखे पीपल का, उसको कूट के उसका काढ़ा बना ले। वो काढ़े का पानी डाल के उसमें पिए तो पित्त संबंधी बीमारी शांत, चाहे शरबत में डाल के पिए तो भी। और जिसका मुंह सूख जाता है बार बार तो समझो पित्त ज्यादा है, तो वो मिश्री चूसे। लेकिन जिसको वायु संबंधी बीमारियां हैं, 80 प्रकार के वायु संबंधी बीमारियां होती हैं। और पित्त से मिलकर तो कई बनती है, कफ से मिलकर तो कई वैरायटियां बन जाती बीमारी की। लेकिन वायु संबंधी है तो बड़ी उम्र में वायु की बीमारी होती है। भैंस का दूध बड़ी उम्र में नहीं फलता, ध्यान से सुनो। गाय का दूध और गोभी, काली गाय का दूध वायुनाशक है। ये है हमारे प्यारे नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू। इनका ये दुर्लभ सत्संग ही इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति के आगे बढ़ने के नियम को हमें कैसे और क्यों अपना लेना चाहिए, तथा आत्मरामी संतों की एक एक पल की भी सेवा कर लेने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। एक भारत देश है तो तालुका करने की क्या जरूरत है और राज्य बनाने की क्या जरूरत है और जुदा जुदा खाता बनाने की क्या जरूरत है, सब एक है। तो जय श्री कृष्ण। नहीं, जुदा जुदा खाता होंगे तब जुदा जुदा जवाबदारी संभालेंगे और उत्साह होगा। जुदे जुदे राज्य होंगे तब जुदा जुदा प्रोग्रेस होगा।
ऐसे ही शायद उस सृष्टि में मूल में तत्व में तो एक है, लेकिन फिर भी जीवन की यात्रा करने के लिए भिन्नता उस प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं आई होगी क्या? विकास क्रम के नियम के अनुसार। अब आश्रम में तो सब गुरु बंधु हैं, सब साधक हैं, एक हैं, फिर भी सबकी अपने अपने ढंग की सेवा है, अपने अपने ढंग का विचार है। तो ये सृष्टि क्रम है, इसमें खिन्न होने की जरूरत नहीं, घबरा जाने की जरूरत नहीं और अहंकार से भर जाने की जरूरत नहीं है। ये तो सृष्टि का क्रम है। उस सृष्टिकर्ता के क्रम को समझते हुए अगर सृष्टि की यात्रा करता है तो आदमी सृष्टिकर्ता के वास्तविक स्वरूप में विश्रांति पाता है। और अगर अपने अहम को पोषता है, स्वार्थ को पोषता है, तो फिर डंडे खाकर प्रकृति के उसको सीधी लाइन पर आना पड़ता है। प्रकृति का नियम है प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस, आगे बढ़ो 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 बढ़ो, नहीं तो मरो, नहीं तो डंडे खाओ। जो जाति, जो व्यक्ति, जो समाज आगे नहीं बढ़ता और विलास में गिर जाता है, उस जाति को, उन व्यक्ति को, उन समाज को कुछ न कुछ प्रकृति के ऐसे नियम झकझोर देते ताकि फिर वो स्फूर्ति में आ जाते। वो जमाना था कि सिंध में 1947 के पहले जमींदार लोग बहुत सुखी थे, बहुत विलास के साधन थे, परदेश में जाकर कमा कर आते थे। और वो जो आज पाकिस्तान है वो 47 के पहले तो भारत था। विलासिता बढ़ गई, आदमी ऐश आराम में ज्यादा मानने लगे, भौतिकता की गुलामी बढ़ गई। तो महाराज हो गया पार्टीशन, वैभव, मकान, धंधे, रोजगार है, जर जोरू जमीन है, गहने, कपड़े पपड़े सब उसमें जो यहाँ तक भरे थे वो सारा का सारा झटका लगा और इधर आ गए। ऐसे ही और मुल्कों में, अरब आदि में भी तुमने देखा होगा, जिन मुल्कों में अति विलासिता आ जाती है, अति भौतिकता आ जाती है, उन मुल्कों में कुछ न कुछ ज्वालामुखी फूटते हैं और आदमी फिर संयम के मार्ग को अपनाता है। हम लोगों के जीवन में अति विलासिता, अति पराधीनता आ जाती है तो कुछ बीमारी आकर अथवा कुटुंब का कोई कलह आकर आदमी स्व आश्रित होने लगता है। इसीलिए कुदरत का कोई ऐसा नियम है कि आदमी किसी एक परिस्थिति में कहीं रुक न जाए। अलग अलग प्रकृति, अलग अलग परिस्थितियों से हमें गुजारती हुई ये महाकृपामयी प्रकृति देवी महामाया हमें आखिर अपने परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचाने में दिन रात संलग्न है। दो प्रकार की सत्ताएं होती है, एक होती है धर्म सत्ता और दूसरी होती है राज्य सत्ता। राज्य सत्ता हमारे धन माल जान की सुरक्षा करने के लिए हमसे टैक्स लेती है और धर्म सत्ता हमारे संस्कारों की सुरक्षा करने के लिए हमसे दान लेती है। जय जय। तो हमारे फिजिकल शरीर की, स्थूल शरीर की रक्षा, हमारे धन माल और सामाजिक जीवन की रक्षा करने की जवाबदारी राज्य सरकार की है और हमारे आंतरिक आध्यात्मिक शरीर की रक्षा करने की जवाबदारी धर्म सत्ता की है। अभी राज्य सत्ता अपना कर्तव्य चुक जाए और धर्म सत्ता अपना कर्तव्य चुक जाए तो आदमी बाहर से और भीतर से खोखला होने लगता है। तो ये वाड़ कर दी गई ताकि जैसे होता है ना खेत में चिबड़े की रक्षा करने के लिए वाड़ करते हैं। अबे वाड़ चिबड़ा गड़वा माडे तो पेलो खेडूत क्यों जाए। तो जो रक्षक हैं वे लोग अगर भक्षक होने लगे, ऐसे लोगों की जब बहुलता बढ़ जाती है तब वो अवतार आता है। जय राम जी की। अवतार कभी भी हो, लेकिन अवतार होने से साक्षात्कार नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। जयराम जी की। अवतार होने से सामाजिक व्यवस्थाएं होती है, सज्जनों का सत्व गुण बढ़ता है, आह्लाद होता है, जीवन जीने का ढंग मिलता है। लेकिन जीवन दाता को पहचानना है तो अवतार के तत्व को खोजने के लिए या तो उस अवतार की शरण पकड़ो या तो अवतार जिनकी शरण पकड़ने को कहता है उन फकीरों की शरण पकड़ो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोध्यत उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। विधि सहित जाकर परिपात होकर परिप्रश्न से उन महापुरुषों से आत्मज्ञान लेकर आप जीवन तत्व को पहचान लो।
जैसे श्री कृष्ण ने ऋषियों के पैर धोने का काम किया था वसुदेव के यज्ञ में, तो कोई त्रिकाल ज्ञानी ने श्री कृष्ण को कहा कि कन्हैया ये तुम चरण पखालने का काम करते, तुम कौन हो मैं जानता हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान दूर नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे आत्मरामी संतों का एक मुहूर्त का सत्संग सुनने से कितना सारा अज्ञान दूर हो जाता है और कितना ज्ञान प्रकट होता है। उसलिए पग मने धोवा दो, मुझे चरण धोने दो। अब श्री कृष्ण को चरण धोने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें दिखाते हैं कि पूजा पाठ और सामाजिक नियम से ऊपर उठना है तो आत्मरामी संतों के चरणों में जाकर अपने अहंकार को समर्पित करो, ताकि जीवन का दिया कहीं जग जाए। सब इन आंखों से दिख जाए ऐसा नहीं होता है। इंद्रियगत ज्ञान बड़ा सीमित है, तुच्छ है, छोटा है। इंद्रियां तो दिखाती आकाश को कढ़ावे के जैसा, तंबू जैसा, लेकिन बुद्धि का उपयोग करना पड़ता कि कढ़ावे जैसा भी नहीं, तंबू जैसा भी नहीं, विशाल आकाश है। तो इंद्रियगत ज्ञान में जो आ जाता है उतना ही नहीं होता है, उससे बुद्धिगत ज्ञान का सामर्थ्य और बड़ा है। और बुद्धि के ज्ञान से भी आत्मा का ज्ञान तो अनंत अनंत गुना सामर्थ्य रखता है और अनंत अनंत गुना बड़ा है। तो महाराज आत्म शांति चाहिए तो वैराग्य और तत्व विचार से आत्म शांति मिलती है, और सामर्थ्य चाहिए तो योग उपासना, वैराग्य और एकांत में योग साधना करने से सामर्थ्य आता है। लेकिन जो अपने मैं को, अपने कर्ता को परब्रह्म परमात्मा में एकाकार कर देता है, उसको शांति और सामर्थ्य स्वाभाविक आता है। लेकिन मुझे शांति है या मुझे सामर्थ्य है ऐसा फुरना भी उसे नहीं फुरता। वो ब्रह्मवेताओं को हमारा प्रणाम है। ये बहुत ऊंची स्थिति है। उस स्थिति में लगभग होलसेल में हम लोग आदिवासी हैं। भले कोई धार्मिक होगा, किसी के पास कोई सिद्धि होगी, कोई चमत्कार होगा, लेकिन ब्रह्मवेताओं की जो स्थिति है उनके आगे तो हम अच्छे अच्छे धार्मिक लोग भी आदिवासी की लाइन में आ जाते हैं। ऐसा ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और लोकपाल जिस चैतन्य सत्ता से उत्पन्न होकर जिस चैतन्य सत्ता में राज्य करते हैं, उस चैतन्य सत्ता को मैं रूप में जिन्होंने अनुभव किया है उनको ब्रह्मवेता कहा जाता है। उस सनातन सत्य के बयान में वाणी रुक जाती है। ये राज समझ में तो आता है लेकिन समझाया नहीं जाता है। तैत्तरीय उपनिषद ने कहा, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यसा मनसा सह आनंदो इति ब्राह्मण न विभेति कदाचन। दो पागल बैठे थे। एक पागल ने दूसरे को कहा, यारों मैं रोज सुबह देखता हूं कि लोग चारों तरफ से भाग दौड़ करते, चारों तरफ से लोग आते हैं और चारों दिशा भागते हैं। कितने पागल आदमी हैं। जाना हो तो एक रास्ते चल पड़े, सब लोग चारों रास्ते जाते हैं। दूसरे ने कहा, यार सचमुच में तू पागल खाने में तू पागल है। अगर सब लोग एक तरफ चलने लग पड़े तो पृथ्वी दब नहीं जाएगी, टेढ़ी नहीं हो जाएगी। एक तरफ वजन आने से पृथ्वी झुक नहीं जाएगी। इसीलिए लोग समझ के चारों तरफ जाते हैं। जय श्री कृष्ण। उनका अपना गणित है, अपनी थियरी है, आपको उन पर दया आती है। जय राम जी की। ऐसे ही ईश्वर के लिए आप लोग जो निर्णय करते हैं या अवतार प्रकट होने के लिए या हानि हो गई या धर्म अधर्म के विषय में, हम लोग जब छोटी मती से निर्णय करते हैं तो हम लोग भी उनके पड़ोसियों की लाइन में आ जाते हैं। जय राम जी की।